Integrate 1 upon x square plus 49 dx। अब इस इंटीग्रल को नाम देते हैं I। Let I be equal to integration of 1 upon x square plus 49 dx। अब इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। So I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, अब 49 को रिप्लेस कर सकते हैं 7 स्क्वायर से, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अगर हम कंपेयर करें, देखिए ये इस फॉर्म में आ गया है। And we know that integration of 1 upon x square plus a square होता है 1 upon a into tan inverse of x by a plus c। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अगर हम यूज करते हैं, so we have therefore I is equal to 1 upon a है 7 into tan inverse of x upon 7 plus c। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। सो लेट I be equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x square minus 4 dx। Now this could be written as integration of 1 upon x square minus, अब 4 को हम replace कर सकते हैं 2 square से, so this is integration of 1 upon x square minus 2 square। and ये जो है ये इस फॉर्मेट में आ गया। देखिए 1 upon x square minus a square dx। एंड इस टाइप के इंटीग्रल की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2a इंटू ln ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a की वैल्यू है 2 यहाँ पर, into ln of x minus 2 upon x plus 2 plus c। And finally we have I is equal to 1 upon 4 into ln of ये mod में x minus 2 upon x plus 2 plus c। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो लेट I be equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो वी हैव therefore I is equal to, अभी 16 को हम लिख सकते हैं as 4 square। So this is 1 upon 4 square minus x square dx। And this is of the form 1 upon a square minus x square dx। और इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है 1 upon 2a into ln of mod of a plus x अपॉन a माइनस x प्लस c। तो ये वाला फॉर्मूला इधर यूज करते हैं, तो ये आएगा I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स 4 इंटू ln ऑफ mod ऑफ 4 प्लस x अपॉन 4 माइनस x
plus c. So finally we have I is equal to 1 upon, अब 2 4 हो जाता है 8, so 1 by 8 into ln of mod of 4 plus x upon 4 minus x plus c. Integrate 1 upon 25 plus 49 x square. So let I be equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अभी इसे हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं एज 49x स्क्वायर प्लस 25 dx. अब यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 49, तो हम 49 एज अ कॉमन फैक्टर ले लेते हैं बाहर. तो ये हो जाएगा 1 बाय 49, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1. तो अगर 49 हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 25 बाय 49. तो इस टाइप के सम्स में वी ट्राई टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1. तो इसमें से 49 कॉमन लिया तो ये हो गया x स्क्वायर, और यहाँ बैलेंस करने के लिए वी डिवाइड बाय 49 और यहाँ पे हम लिखते हैं dx. तो ये हो गया 1 बाय 49 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस, इसे हम लिख सकते हैं एज 5 बाय 7 द होल स्क्वायर dx. नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. देखिए, एंड इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स ऑफ x by a plus c. So let us apply this formula. तो ये आएगा 1 by 49 as it is into 1 by a है 5 by 7 into tan inverse of x upon a is again 5 by 7 plus c. ये सिंप्लीफाई करते हैं, 7 1 the 7, 7 7 the 49, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 35 इंटू tan इनवर्स ऑफ, अभी 7 चला जाएगा न्यूमरेटर में, सो दिस विल बिकम 7x अपॉन 5 प्लस c. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल वैल्यू. क्वेश्चन है इफ f dash x is equal to 4x cube minus 3x square plus 2x plus k, and if f0 equals 1 and f1 equals 4, find fx. तो सबसे पहले हम fx को लिखेंगे as fx is nothing but integration of f dash x, और हमें f dash x दिया हुआ है तो इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे. सो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k dx. अब इंटीग्रेट करने पर हमें मिलता है 4 as it is, x क्यूब का इंटीग्रेशन x raised to 4 upon 4 माइनस 3 टाइम्स x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x is x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट टाइम्स x प्लस c which is the constant of integration. So therefore हम कह सकते हैं fx is equal to, ये 4 कैंसिल कर देते हैं, so we have x raised to 4, 3 cancels out, minus x cube, ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाता है,
plus x square plus kx plus c। बट इसमें k एंड c की वैल्यू हमें ढूंढनी है, और ये दो वैल्यूज ढूंढने के लिए हम f0 एंड f1 का यूज करेंगे। सो fx है x रेज टू 4 माइनस एक्स क्यूब। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं ये। सो वी हैव fx equal to x raised to 4 minus x cube minus x cube plus x square plus kx plus c plus x square plus kx plus c। अब यहाँ दिया है f of 0 is 1, राइट? तो यहाँ पर f0 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसकी वैल्यू दी है 1। सो f0 will be, अब 0 raised to 4 that will be 0 minus 0 cube will be 0 plus 0 square that is 0 k times 0 ये भी हो जाएगा 0 plus c, but f0 की वैल्यू है 1, so we have 1 is equal to c। so हम कह सकते हैं c is equal to 1। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल चुकी है, सो c is equal to 1। नेक्स्ट हमें दिया है f of 1 is 4, तो इस फंक्शन में हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसे इक्वेट करेंगे 4 के साथ। सो f of 1 will be, now 1 raised to 4 is 1 minus 1 cube will be 1 plus 1 square is 1 plus k into 1 प्लस c। अब c की वैल्यू हमें मिल चुकी है एज 1, लेकिन f1 की वैल्यू हमें दी हुई है एज 4, सो हम लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू, अब ये 1 और -1 कैंसिल हो जाते हैं, सो 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस k। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल चुकी है, सो k इज इक्वल टू 2। So we have c is 1 and k is 2. So therefore finally जो fx है that is equal to x raised to 4 minus x cube plus x square plus kx, k is 2. So we can write this as plus 2x plus c, that is plus 1. So this is the required fx.